हे गाइस, कल ही मैं अपनी YouTube वीडियोस को स्क्रॉल कर रहा था एंड तभी वहां पर मुझे एक भाई का कमेंट दिखा जो कि पूछ रहे थे कि क्या रेन किंग थोर की सबसे पावरफुल फॉर्म और सेंट्री की सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि डेड सीट सेंट्री ये दोनों मिलकर पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल जी को हरा सकते हैं। और वेल ये कमेंट देखने के बाद तो मैं भी सोच में पड़ गया था कि क्या सच में थोर और सेंट्री की सबसे पावरफुल फॉर्म रेन किंग थोर और डेड सीट सेंट्री इतना पोटेंशियल रखते हैं कि ये दोनों मिलकर पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल जी को हरा सके। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम भाई के साथ साथ खुद भी ये जानेंगे कि क्या सच में ये दोनों साथ में मिलकर पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल जी को हरा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर पहले डेड से सेंट्री की बात करें तो डेड से सेंट्री की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि सेंट्री की डेथ हो जाती है, लेकिन एपोक्लिप्स उसे लाइफ और डेड सीट से सेंट्री को वापस जिंदा कर देते हैं, जिसके बाद ही सेंट्री कहलाता है डेड सीट सेंट्री। और ये सेंट्री का एक इविल वर्जन है जिसके चलते उसके पास नॉर्मल सेंट्री से ज्यादा पावर्स हैं और उसके अंदर 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स है जो कि उसकी पावर्स को और दुगना कर देती है। और उसके पास सारे सुपरमैन फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि सुपरमैन स्ट्रेंथ, अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस। और डेड सीट सेंट्री के पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन भी है, वो भी अपर लेवल पर। और इसके अलावा वो वॉइड मैनिपुलेशन भी कर सकता है। और उसका हीलिंग फैक्टर जो कि सबसे कमाल का है, उसका हीलिंग फैक्टर उसे बड़ी से बड़ी इंजरी से हील कर सकता है। और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसने स्पेस और टाइम के वेरियल को ब्रेक किया हुआ है। और उसने अपने टेलीकिनेसिस पावर से थोर के मिलियनियर को भी रोक दिया था। और उसकी स्ट्रेंथ लिटरली काफी ज्यादा है, वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स को ऐसे लिफ्ट कर सकता है। और उसने कॉमिक्स में सेलेस्टियल जैसे बींग्स को भी लिफ्ट किया हुआ है। अब जान लेते हैं रेन किंग थोर की भी पावर्स। तो थोर जिसकी मेन पावर है उसका रियून मैजिक और ओडिन फोर्स, और इन्हीं पावर्स के चलते उसने रग्नारोक साइकिल को ब्रेक किया हुआ है। और रियून मैजिक और ओडिन फोर्स के चलते ये चाहे तो गैलेक्सीज या यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस होने के कारण वो पास्ट से लेके फ्यूचर तक सब कुछ देख सकता है। और उसने मैंकोक जिसे कि ओडिन भी नहीं हरा पाए थे, उस मैंकोक को केवल हराए नहीं बल्कि रियलिटी से इरेज कर दिया। और यार मेरे हिसाब से रेन किंग थोर का सबसे बड़ा फिट है कि उसने 7 एडोबी शैडो को हराया था जो कि शायद आउट स्पेस से आए थे। और कुछ हद तक तो उन्हें सेलेस्टियल भी माना जाता है, तो जो एक टाइम पे 7 सेलेस्टियल को हरा सकता है वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है। वेल, अब हमने इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स और उनकी एबिलिटीज के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम कराते हैं कंपैरिजन। तो गाइस, हम ड्रैगन बॉल जी के केवल मेन कैरेक्टर्स ही यहाँ पर लेने वाले हैं। तो पहले राउंड में है मास्टर रोशी, ग्रीनलैंड, बुल्मा, डेम यांचा। यार यहाँ पर अगर प्रोनाउंस करने में कुछ गड़बड़ हो तो यार देख लेना, क्योंकि इनके नाम काफी अजीब है। तो यार ये सब कैरेक्टर बेसिकली पावरफुल तो है, बट रेन किंग थोर और डेड सीट सेंट्री के सामने ये बिल्कुल नहीं टिकने वाले। और इन दोनों की कुछ परसेंट ही पावर काफी होगी इन लोगों के लिए। अब नेक्स्ट राउंड की बात करें तो उसमें कैरेक्टर है पिकोलो, सेल, एंड्रॉइड 17, एंड्रॉइड 18, ट्रंक्स, टोपो द गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन और फ्रीजा। अब देखो, जो इस राउंड की जो टीम है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें फ्रीजा और पिकोलो है जो कि अपनी टीम के साथ डेड सीट सेंट्री और रेन किंग थोर को काफी दिक्कत देने वाले हैं। मगर अगर डेड सीट सेंट्री और रेन किंग थोर अपनी पावर्स का ढंग से उपयोग करे, जैसे कि रेन किंग थोर अपनी स्ट्रेंथ और टेलीकिनेसिस पावर का और डेड सीट सेंट्री अपनी मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन और वॉइड मैनिपुलेशन का, तो ये दोनों इजिली इन्हें हरा सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड के कैरेक्टर्स की ओर, जो कि है जीरन, एमआई फॉर्म, बजीटा, ब्रोली, हकाइशन एंड कोम्बर। अब यहाँ पर दोस्तों रेन किंग थोर और डेड सीट सेंट्री को काफी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सामने जो कैरेक्टर्स है ना उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड काफी ज्यादा है। जहाँ एमआई फॉर्म में गोकू ने जीरन को हराया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि शायद वो उन्हें दिखे भी ना। और हकाइसा और बजीटा ये तो भाई यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। और लेजेंडरी ब्रोली जिसकी पावर तो आप लोग जानते ही हो। अब यहाँ पर दोस्तों सच बता रहा हूँ, रेन किंग थोर और डेड सीट सेंट्री को काफी दिक्कत आने वाली है। और रेन किंग थोर और डेड सीट सेंट्री अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे तो इन्हें नहीं हरा सकते, क्योंकि सामने वाले अपोनेंट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है इनसे। लेकिन इसके अलावा रेन किंग थोर के पास एक प्लस पॉइंट है कि उसके पास उसकी रियलिटी रैपिंग है, और डेड सीट सेंट्री के पास उसका मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन। लेकिन हाँ, इन्हें इनकी ये पावर्स को बिल्कुल फुल पोटेंशियल पे यूज करना होगा, इसलिए ये दोनों मिलकर इन्हें भी हरा देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड के कैरेक्टर्स की ओर, जो कि भाई बहुत ही पावरफुल है। और सच बता रहा हूँ, रेन किंग थोर और डेड सीट सेंट्री
कोई यहाँ पर काफी दिक्कत नहीं है, बल्कि यहाँ पर काफी ज्यादा वाली दिक्कत आने वाली है। और जो ये कैरेक्टर्स है ना, इनसे लड़ने में रेन किंग थोर और डेड से सेंट्री को अपने लिटरली फुल पावर्स, फुल पोटेंशियल पे यूज करना होगा, तभी ये इनके सामने टिक पाएंगे। क्योंकि सामने वाले ओपोनेंट है ही इतने पावरफुल, जो कि है भाई एंजल्स। और भाई मैं आपको बता दूं, जो एंजल्स होते हैं ना, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्योंकि भाई आप बिस को ही देख लो, जो कि ड्रैगन बॉल जी का एक पावरफुल एंजल है, जिसने कि गोकू और वेजिटा को साथ में हरा रखा है। और उसकी जो नॉर्मल फॉर्म है ना, वो गोकू की MUI फॉर्म के बराबर है। और भाई अगर वो अपनी फुल फॉर्म में जाए ना, तो वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और उनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यार मुझे नहीं लगता कि डेड से सेंट्री और रेन किंग थोर एंजल्स को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा सकते हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो भाई वो पक्का नहीं हरा सकते, बट हाँ अगर वो उनकी और पावर्स का यूज करे तो शायद वो उन्हें हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ध्यान देना, जो अपना रेन किंग थोर है, अगर वो अकेला होता तो वो इनके सामने लिटरली टिक ही नहीं पाता। और सेम डेड से सेंट्री अगर वो भी अकेला होता तो वो भी इनके सामने नहीं टिक पाता। मगर ये दोनों साथ में आए हैं और ये दोनों साथ में ही लड़ेंगे। और ये दोनों मार्वल कॉमिक के वन ऑफ द वन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में आते हैं। और दोनों की पावर्स काफी अमेजिंग है। रेन किंग थोर के पास रेन मेजी के ओडिन फोर्स है, रियलिटी रैपिंग कर सकता है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, एंड वो एक इमोर्टल बीइंग है। वो यूनिवर्स में क्या चल रहा है वो सब उसे पता है, एंड वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देख सकता है। और वहीं डेड से सेंट्री, जो कि अपने मोलिकुलर मैनिपुलेशन का फुल पोटेंशियल पर यूज कर रहा है, और वॉइड मैनिपुलेशन का भी फुल पोटेंशियल पे यूज कर रहा है। और इन्हीं सारी पावर से उन्होंने एंजल्स को हरा दिया, तो गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को भी हराना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भाई ये दोनों साथ में हैं, और इनका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये दोनों साथ में हैं। और ये दोनों अगर अकेले अकेले आते ना, तो भाई इन्हें ये आराम से हरा देते। मगर यहाँ पे डेड से सेंट्री और रेन किंग थोर साथ में है, तो वो इन्हें भी हरा देंगे। अब अगले राउंड के कैरेक्टर्स की बात करें तो भाई मुझे नहीं लगता कि अब रेन किंग थोर और डेड से सेंट्री आने वाले कैरेक्टर्स के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते। क्योंकि भले ये दोनों साथ में ही क्यों ना हो, बट फिर भी वो आने वाले कैरेक्टर्स को नहीं हरा सकते, क्योंकि सामने वाले अपोनेंट है ही इतने पावरफुल। क्योंकि भाई तुम ही देख लो, यहाँ पर एक ग्रैंड प्रिस्ट जीनो हो गया, जीनो के बॉडी गार्ड्स हो गए, जालिमा हो गया और टोली बोर्ड हो गया। इन सारे कैरेक्टर से रेन किंग थोर और डेड से सेंट्री बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है, भले उसका फुल पोटेंशियल हमें नहीं बताया गया, मगर हमें ये पता है कि ग्रैंड प्रिस्ट सारे एंजल्स को कंट्रोल करता है। अगर कोई एंजल्स उसके रूल के खिलाफ जाए तो उन्हें वो रियलिटी से इरेज कर देता है। और भाई ग्रैंड प्रिस्ट लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है, वो ड्रैगन बॉल जी में चाहे तो किसी को भी इरेज कर सकता है। और भाई यहाँ पर मैं सच कह रहा हूँ, अगर रेन किंग थोर अपनी ओडिन फोर्स और रेन मैजिक का भी इस्तेमाल करे ना, तब भी वो ग्रैंड प्रिस्ट को नहीं हरा सकता। बट ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में देख सके। और कमेंट में मुझे ये जरूर बता के जाना कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट जरूर कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।